आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाहर पता नहीं क्या खुद रहा है, तो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है आवाज़ आ रही हो। ओके, देखो यार, ये बड़ा ही एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। मैं नो डाउट सब रेसलर्स के साथ हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये अब ये आप समझ लीजिए कि पूरा भारत इनके साथ जाके खड़ा हो गया है। हुआ क्या, बात है दोस्तों परसों की रात में। देखिए, पुलिस ने जंतर मंतर पे, हम सबको पता है रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मजे की बात है, जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामने बृजभूषण सिंह का आवास है। बृजभूषण सिंह काफी विवादों में भी, अभी इंडिया टीवी का जब इंटरव्यू हुआ तो जो रिपोर्टर हैं वो कोट कर रहे थे और उसी में ही उन्होंने माइक झटक दिया, चले गए, हट मैडम इनका नाम नोट करो, दोबारा ना आइए। तो बृजभूषण सिंह के बारे में तो हमने बताया है आपको, लेकिन यहां पे इतनी बात हो रही है कि समझिए कि परसों, देखिए रेसलर्स, राइट टू प्रोटेस्ट ये हमारा अधिकार है, सबका अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट, हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है। जंतर मंतर इज बेसिकली द सेंटर। भारत में सबसे ज्यादा आवाज जंतर मंतर पे ही सुनी जाती है, तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं। 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन प्रोटेस्ट, अन्ना हजारे का, कांग्रेस की सरकार जाने में सबसे बड़ा ये आंदोलन, इसका सबसे बड़ा हाथ था, और आम आदमी पार्टी यहां से आई। लेकिन अब एक दिक्कत है, ये वाले जो प्रोटेस्ट है ये अलग है। क्यों अलग है? रेसलर्स, जैसे ये जंतर मंतर है, रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रेसलर्स हैं, और ये पुलिस ने यहां पे बैरिकेडिंग लगा दी है पूरा। अब कोई ना यहां पे आ सकता है ना जा सकता है। ये क्यों किया? देखिए, आप समझिए कि अब जो ऑपोजिशन कह रहा है, ये बोल रहे हैं कि पुलिस, दिल्ली में आपको पता ही ना कि जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, केंद्र सरकार के अंदर आता है। अब वो नहीं चाहेगी केंद्र सरकार की इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन जो है वो यहां पे जा रहा है, सपोर्ट दे रहा है, देना भी चाहिए। पॉलिटिशियंस की बातें यार किसी को देना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे रेसलर्स हैं, ये हमारे देश के हीरो हैं जो हमारे लिए मेडल लाए, बड़ी मेहनत लगती है, राइट। अब बृजभूषण शरण सिंह कह रहे कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो गए तो। फेयर इनफ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बोला कि एफआईआर दर्ज करो, तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर ली। लेकिन रेसलर्स कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक यह धरना जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। परसों क्या हुआ, देखिए बारिश हो रही है, हम सबको पता है, इधर केदारनाथ बद्रीनाथ हिमालय में बर्फ गिरी है। भारत मतलब इधर नॉर्थ में भी जो मौसम है काफी खराब हो गया है। बढ़िया है, वैसे मई है, अच्छा है, गर्मी हमको नहीं लग रही है, बारिश हो रही है। तो अब दिल्ली में भी बारिश हुई। अब एक तो बेचारे ये जो रेसलर्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वहां पे हो गया है कीचड़ कीचड़, पानी भर गया। अब ये गद्दे आ रहे थे, गद्दे और फोल्डिंग्स आ रहे थे, तो पुलिस ने क्या इसको अंदर जाने नहीं दिया। अब ये तो गलत है, हर तरीके से गलत है। चलो आप लोगों को जाने मत दो, आप उनकी जरूरत के सामान तो जाने दो। आमतौर पे हमने ये देखा कि जब भी आंदोलन होता है तो बहुत सारे लोग वॉलेंटियर करते हैं, वहां पे खाना बनेगा, वहां पे पानी मिलेगा। लोग जो है ना, देखिए भारत में डेमोक्रेसी है और भारत में लोकतंत्र है, तो जो आंदोलन कर रहा है लोग उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वहां पे रेडी लग जाएंगे कि हमारे आंदोलनकारियों सही चीज के लिए खड़े हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ना कोई अंदर जा पा रहा है, ना रेसलर्स को खाना दिया जा रहा है, वो वहीं पे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। बेसिकली रेसलर्स आर ऑन देयर ओन, ये हिसाब किताब है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि पुलिस ना किसी को अंदर जाने दे रही है ना बाहर आने दे रही है। अब जब ये फोल्डिंग्स अंदर जाने दिए, मतलब पुलिस ने रोका, तो यहां पे रेसलर्स का थोड़ा मूड खराब हुआ। अब उसके बाद रेसलर्स ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, बदसलूकी हुई। पुलिस ने, एक दारू पे हुए था, विनेश फोगाटे कह रही है कि एक दारू पे हुए था, उसने हमको गाली दी, बहन की गाली दी, और ये पुलिस का बर्ताव है। पुलिस ने, हालांकि देखिए अब पुलिस भी इंसान है, उनको ऑर्डर्स मिले हैं, नो डाउट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान देख रहा है क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। और 100 में से 90 लोगों को पता होता है कि सही क्या है, सही चीज क्या है, राइट। अब इसमें बहुत बवाल हुआ। अब रातों रात जो है पब्लिक आना शुरू हो गई, रातों रात आम आदमी पार्टी आई, राहुल गांधी, हर कोई जो है वो ट्वीट कर रहा है, और इतना भयानक अब यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट अभी भी था, लेकिन अब ये 10 गुना ज्यादा हो गए, 10 टाइम्स। आवाज दबेगी तो और आवाजें उठेंगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ सवाल,
बृजभूषण सिंह को लेके पहली बात, बृजभूषण सिंह को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के तौर पे उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए यार, अभी तक दे देना चाहिए था। अगर बृजभूषण सिंह ये मानते हैं तो भाई वो खुद ही हट जाएं। ये पता है उनसे, अगर वो सही है तो उनका बड़प्पन दिखेगा कि हाँ देखो मैंने नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे दिया है ना। और जब तक ये जांच चलेगी, मैं वो बोले अपने आप बचाव करें, उनको बिल्कुल हक है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे दिया है। अब जब तक मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर लूंगा तब तक मैं पद, उनसे बड़प्पन। दूसरा पॉइंट, अभी तक बीजेपी कोई कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ठीक है, जब इतना कुछ हो रहा है तो बीजेपी को ही अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए, बट ये भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये ऑपोजिशंस के लिए बढ़िया है, तो इस पे तो पॉलिटिक्स होगी ही होगी, इस पे राजनीति कैसे ना हो। अब बृजभूषण सिंह कह रहे भैया देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हमारे ऊपर एफआईआर कर दी है, अब ये ही कोर्ट बन जाए, यही न्याय दे दे, रेसलर्स के लिए बोल रहे हैं वो। ऐसा तो होगा नहीं। बृजभूषण सिंह अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चल रहा है चीजें, उन्होंने बोल दिया। लेकिन बात यहां पे इतनी सी है कि देखिए हम सबको पता है कि एक तरफ अभी आंदोलन खत्म, मान लीजिए रेसलर्स खत्म कर दें, बृजभूषण सिंह तो अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं, क्या गारंटी है कि वो अपना बदला नहीं निकालेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी है। रेसलर्स के साथ कुछ नहीं करेंगे वो, क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बात सही कह रहे हैं भाई, अब देखो जो पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन बात यहां पे इतनी सी है कि देखिए कानून में लूपहोल्स होते हैं और हम सबको पता है कि बड़े बड़े नेता कानून से कबड्डी खेल के कैसे बच जाते हैं, ये भी बात है। तो इसीलिए इस बार रेसलर्स कह रहे हैं कि हमने, देखिए अब यहां पे बोला जा रहा है अब क्यों। देखिए मेरे ख्याल में ये अब क्यों का कोई ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है। अब भाई तूफान आ गया, अब क्यों? भाई जब आएगा वो आएगा ही, अब क्यों से क्या लेना देना है? अभी तक क्यों नहीं बोला था? 2014 में इसकी शिकायत की गई, विनोद फोगाट बोल रही हम नरेंद्र मोदी से मिले थे, लगातार इसकी शिकायतें की जा रही थी, बट कोई सुनवाई नहीं। तो क्या फिर इनके पास, क्या फिर आप बताइए क्या ऑप्शंस बचेगा इनके पास? ये हिसाब किताब है। बृजभूषण सिंह बोल रहे हैं कि मैं पहले बोल रहे थे 100 का शोषण किया, 1000 का शोषण किया, मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूं, इसलिए बोल रहे थे बृजभूषण सिंह, ये उनका था। लेकिन अब बृजभूषण सिंह देखिए, अब भैया बात यही है कि इट डिपेंड्स ऑन, अगर इतना कुछ बवाल हो रहा है तो एक जैसे राहुल गांधी का था, राहुल गांधी को जब सस्पेंड किया गया, अगर वो पहले ही इस्तीफा दे देते ना तो उनकी इमेज बहुत बढ़ जाती है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आप इस्तीफा दे दो, सिंपल सी बात है, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जितना ज्यादा मामला बढ़ेगा उतने इलेक्शन आने वाले बेटा 2023 में, 2024 में, और अभी इलेक्शन, तो जितना ज्यादा मामला बढ़ेगा उतना ज्यादा दिक्कत होगी। ऑपोजिशन तो खुश होगा, देखिए कुछ भी हो, लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स होगी और हो रही है, हर कोई इसमें कूद गया है, आप समझ लीजिए। और जितना ज्यादा आप उनको रोकोगे उतना लोग आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे उनके साथ, और सही भी है भाई। मैं तो भाई पूरा रेसलर्स को सपोर्ट कर रहा हूं, सिंपल, क्योंकि यार वो उनकी हालत सही नहीं है। पुलिस अलाउ कर दे ना, पुलिस यार चीजें अलाउ कर दे, खत्म बात है, पुलिस अलाउ कर दे, जो एक प्रॉपर जिस तरीके से आंदोलन चलता है वैसे चलने दे, बाकी फैसला होता रहे, है ना। बट ये हो नहीं रहा है। बीजेपी को माइट भी ये लग रहा होगा कि शायद ये फिर बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, इसीलिए किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बट दोस्तों ये बहुत ही दुखद बात है कि अगर पुलिस ने बदसलूकी की है जैसा कि रेसलर्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो शायद सही नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। बाकी बृजभूषण सिंह भी अपना बचाव कर ही रहे हैं, मीडिया में बचाव कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे रेसलर्स की भी, इनकी ये खुद भी बहुत कोई दूध के धुले नहीं है, अभी तक ये कुछ बोली नहीं, अब जाके आके बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी रेसलर्स जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल अब स्टेटस ये है कि आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, अब पूरे भारत से, मीडिया से भी बदसलूकी, जैसे लल्लन टॉप ने खबर चलाई और ये ऑन एयर था कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उनका कैमरा जो है वो झपटने की कोशिश की। तो ये तो फिर वही बता देना कि बड़ी गंभीर बात हो गई है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है। अब ये यहाँ पे हर एक, जैसे आम आदमी पार्टी रातों रात आई, बहुत सारे अपने वॉलंटियर्स को लेके आई। एक आदमी कह रहा है कि भैया हम तो 25,000 के करीब ट्रैक्टर्स खड़े कर देंगे, ये हिसाब किताब है। जो किसान मोर्चा है वो कह रहे हैं कि हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे,
इसके खिलाफ, बंद का ऐलान करेंगे, लेकिन हम अपने रेसलर्स के साथ खड़े हैं जो कि हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि मेडल होना आपकी ईमानदारी का कोई प्रतीक नहीं है। हम सबको पता है जो रेसलर सुशील है, ठीक है, सुशील सिंह, तो वो अभी जेल में, वो तो ओलंपिक में मेडल जीत के आए थे, राइट, वो जेल में बंद है, ये बृजभूषण सिंह का कहना है। तो मेडल लाना आपकी ईमानदारी का प्रतीक नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट यहां पे चलो एक रेसलर हम मान सकते हैं, यहां पे सब के सब वही बोल रहे हैं, एवरीवन लाइन से कतार में खड़े हुए हैं। इनफैक्ट ऐसा भी बोला गया कि जो गीता फोगट के भाई हैं, वही जिनके ऊपर मूवी बनी थी दंगल, अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, बट उनके बड़े भाई का भी, उनको भी चोटें आई हैं, कुछ मुठभेड़, मतलब थोड़ी सी झड़प हुई है ना। तो ये मुद्दा इस समय बहुत ही एक अलग ही लेवल पे चला गया है और ये बहुत राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ये चीज है, आप देख लीजिएगा। तो ये आंदोलन चल रहा है। मेरा मानना यही है कि सबसे पहले तो बृजभूषण सिंह को खुद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और बाकी अगर वो नहीं दे रहे तो इसमें बीजेपी को फिर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो फिर देखिए आप अभी आगे आगे क्या होता है, क्योंकि यहां तो पूरे भारत से हर एवरीवन विल सपोर्ट रेसलर्स, नो डाउट। तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट जांच के आधार पर फैसला करता है, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि भैया अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हमने एफआईआर दर्ज की है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो होगा वो आपके सामने रख देंगे। तो ये हिसाब किताब है, ये अभी सबसे ताजा तरीन अपडेट है ना। बाकी हमारे क्राइम वर्ल्ड, आज मुन्ना बजरंगी की कहानी आएगी, रवि सर आपको बताएंगे, तो सुनना नहीं चाहोगे तो रात 8 बजे क्राइम वर्ल्ड पे आओ, बहुत मजा आने वाली है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।